जैसे कि आप सभी ने भी सुना कि एक वायुसेना का अधिकारी डीआरडीओ में रहने वाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक अधिकारी हमारा सैनिक इस ये ड्राइविंग करके आ रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने उनकी स्टेटमेंट में सुना। और सडनली कोई बाइक वाला जो है बीच में आ गया और आकर उनको कन्नड़ भाषा में कुछ अब्यूज़ करने लगा, कुछ रॉन्ग लैंग्वेज में बात करने लगा, कन्नड़ भाषा में उसने कुछ कहा। तो और सडनली अपनी की को निकालकर, मोटरसाइकिल की को निकालकर और उनके फोरहेड पे एकदम से अटैक किया और उनको इंजर्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने शाउट किया, लोगों को हेल्प के लिए बुलाया और क्या हुआ कि लोगों ने हेल्प करने की जगह बल्कि उनको और कन्नड़ भाषा में कुछ-कुछ कहना शुरू कर दिया और उल्टा उन्हीं को ही दोषी बनाया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि वैसे तो ये एक रोड रेज की सिंपल सी घटना लगती है, लेकिन अगर उसका दूसरा पहलू देखें, जिस प्रकार से कन्नड़ भाषा की बात कही जा रही है, तो ये क्या हो रहा है? मैंने पर्सनली इस वीडियो को देख के मैं बड़ा दुःख हुआ मुझे, मेरे को व्यक्तिगत रूप में बड़ा दुःख हुआ और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कम से कम इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूं और मैं जानने की कोशिश करूं कि क्या इस प्रकार का भेदभाव एक संवैधानिक रूप से क्या इस देश में एडमिसिबल है? यदि ये रोड रेज की भी घटना है, तो भी ये ठीक नहीं है और यदि कन्नड़ भाषा के परिप्रेक्ष्य में ये बातें चल रही हैं, तो हमारे देश में पहले ही जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एक कह सकते हैं कि एक जाति भेदभाव एक कुरीति थी हमारे देश में, जो आज भी बहुत सोशल मीडिया में और बहुत सी घटनाएं हम लोग देखते हैं कि जातिगत भेदभाव आज भी होता है। लेकिन चलिए, वो एक कुरीति है हमारे समाज में कि जातिगत भेदभाव होता है। इसके अलावा पिछले दिनों में धर्म के आधार पर भेदभाव देखने में आया और अब ये भाषा के आधार पर भी भेदभाव देखने में आ रहा है। धर्म के आधार पर बहुत सी चीजें हम लोगों ने देखी बीते दिनों में और वीडियो पर इस सब बातों को डिटेल में बताना या बोलना मुझे नहीं लगता कि ये उचित समय है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि हमारे देश में भारतीय संविधान है और एक लिखित संविधान है। हमारे देश में हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, यानी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, कल्चर और क्षेत्र और यहाँ तक कि किसी भी रीति से एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून सभी के लिए समान है और सभी लोग, सभी नागरिक भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में सभी समान है। तो कहने का मतलब ये कि जब सभी समान है तो कुछ ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो आज भी जाति के आधार पर तो चल ही रहा था, अब धर्म के आधार पर भी हमने देख लिया और अब भाषा के आधार पर भी भेदभाव शुरू हो गया है। हमने कर्नाटक की काफ़ी ऐसी घटनाएं बीते दिनों में देखी हैं और इन दिनों में काफ़ी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र में मराठी को लेकर, हिंदी और मराठी को लेकर विवाद चल रहा है और कर्नाटका में हिंदी और कन्नड़ा को लेकर विवाद चल रहा है। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस भेदभाव में हमें रहना है तो हम किस प्रकार से हमारा समाज विकास कर सकता है? किस आधार पर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं कि हम लोग भारतीय हैं और हमारा जो देश है वो समानता का अधिकार सभी को देता है? तो कहने का मतलब ये है कि एक समाज, एक देश तभी जो है तरक्की कर सकता है जब उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए और सभी नागरिक एक संविधान की दृष्टि में और एक देश की दृष्टि में एक रूप में एक साथ हो। तो ये मतभेद की जो नीति है और ये कह सकते हैं कि ये जो जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषा भेदभाव और हो सकता है कि आने वाले समय में नस्ली भेदभाव और रंग का भेदभाव भी देखने में आ जाए। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि लोग रंग के आधार पर भी भेदभाव करने लगें। तो
मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि आप मुझे अपने विचार बताएँ कि आपके विचार इस परिप्रेक्ष्य में क्या हैं? इस घटना के संदर्भ में आप क्या समझते हैं? क्या मानते हैं आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये सब जो कुछ हो रहा है, क्या ये सही है? क्या ये सब करने से या इन सब चीज़ों को होने देने से क्या हमारा देश, हमारा समाज तरक्की कर सकता है? तो आपके क्या विचार हैं, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि डिकोडेड सिग्नल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये सवाल आज का अगर आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है और इसी प्रकार की कुछ जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, डिस्कशन चलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नई वीडियो में जो है दोबारा फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।